अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और हाई कोर्ट के अंदर ये सुनवाई हुई थी और जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बड़ा आदेश दिया है कि उन लोगों को वापस लाया जाए। क्या है पूरी अपडेट, कहाँ की अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर ख़ास तौर पर नागरिकता को लेकर या एनपीआर को लेकर एक तरीके से यहाँ पर मसला छिड़ा हुआ है। अभी आपने बिहार के अंदर देखा कि किस तरीके से SIR वेरिफिकेशन कराया गया और उसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम कटा। जब से बुज़दिलाना हमला हुआ है तब से सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। जब से ये हमला हुआ है, जब से सरकार भी इन सब चीज़ों को गंभीरता से ले रही है। इसी क्रम में आपने बिहार में भी देखा SIR हो रहा था, उसके अंदर 54 लाख लोगों का नाम कटा। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आई उसके बाद भी 47 लाख लोगों का इसके अंदर नाम कट गया है वोटर लिस्ट से। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अहम हो जाती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है कि 6 लोग जिनको बांग्लादेश भेज दिया गया था उनको वापस लाने का 1 महीने के अंदर आदेश दिया है। देखिए, वो लोग भारत के नागरिक थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ कागज़ में गड़बड़ी हो जिसकी वजह से वो कागज़ नहीं दिखा पाए हो, इसलिए उनको बांग्लादेश भेज दिया गया। और उसके बाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा आदेश यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है और इन 6 लोगों को 1 महीने के अंदर भारत लाने के लिए कहा गया है। आप जान रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो NPR का भी मामला है वो भी अब शुरू होने वाला है, उसके अलावा ख़ास तौर पर नागरिकता को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है, 5 से 6 वीडियो बनाई है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था इसलिए उनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में बांग्लादेश भेज दिया गया। क्या आप लोगों के साथ भी हो सकता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है। ये तो कोर्ट, जब इसका मामला गया तो कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया तो वो लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का जब मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा तो उनका तो फिर कोई यहाँ से लेना देना नहीं होगा, बड़ी परेशानी होगी। तो अभी हमने, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई, उसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी थी कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार में SIR हुआ, उसके अंदर 12 तरीके का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, जिसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र था, पासपोर्ट था, उसके अलावा आपका डाकघर का यहाँ पर कागजात थे। तो ये तमाम कागजात उसके अंदर मांगे गए थे। जब उन लोगों ने जमा नहीं किया तो उनका नाम SIR प्रक्रिया से हटा दिया गया। बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप 11 दस्तावेज पर की जगह पर आप 12वां जो दस्तावेज है वो आप आधार कार्ड को यहाँ पर रखना होगा। तो ये मामला कोर्ट में जाने के बाद फिर कुछ लोगों का नाम इसमें वापस आया।
क्यों नहीं? इसलिए कि आपने वहाँ पर दस्तावेज नहीं दिखाया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है? देखिए कि कोई भी भारत का जब नागरिक है तो उसके पास जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, इसके ज़रिए से ये पता चलता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपकी पैदाइश इसी भारत के अंदर हुई है, तभी तो आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बना है। इससे ज़रिए से आपकी नागरिकता आसानी के साथ इससे साबित होती है, क्योंकि ये प्रबल दस्तावेज़ आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है। तो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि जिनकी एज 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, क्योंकि उनका जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से नहीं बनता है। जिनकी एज कम होती है, जैसे 5 साल 10 साल, तो उनका आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होती है तो उनका यहाँ पर आसानी के साथ नहीं बन पाता है। तो उनको कैसे बनाना है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इससे पहले वीडियो में हमने बताया। अगर आपका कोर्ट से नहीं बन रहा है तो आप एसडीएम कोर्ट जाएंगे, अगर नगर निगम से नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पर एफिडेविट करा कर यहाँ पर आप काम करवाएं, यानी किसी तरीके से आपको बनाना है। बहुत मर्तबा होता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो टाल मटोल करते हैं, पैसे के अभाव में आपका रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा कि आपका नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। और हमने इससे पहले प्रोसेस बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से नहीं बनेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है, यानी हमने 2 प्रोसेस बताया है इससे पहले की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लें ताकि आपको उसमें पता चल जाए। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट भी ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ का काम करता है। क्योंकि पासपोर्ट के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ आप विदेशी यात्रा नहीं करते, बल्कि पासपोर्ट के ज़रिए से ये आपको पता चलता है कि आप उस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तभी तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट भारत सरकार ने आपको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि इसमें पूरा वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके सर्टिफिकेट वगैरह इसके अंदर देखा जाता है। तमाम पहलुओं को जांच करने के बाद ही आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इसलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और बहुत मर्तबा ये है कि आपके पास जो अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो वोटर लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर भी वोटर लिस्ट लोगों के पास था, फिर भी नाम कटा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम रहने के लिए आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो आप ये इम्पोर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में बनाकर रख लेना है। तो ये जानकारी जो नागरिकता को लेकर और उसके बाद जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया गृह मंत्रालय को, ये जानकारी निकल कर आ रही थी। जो कुछ आपका कोई भी क्वेश्चन हो या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप छोड़ कर जाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।